गुड मॉर्निंग दोस्तों। रिसर्च एप्टीट्यूड के क्लास की आज कड़ी में हम सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, हमने क्लास तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कुछ फ्रेंड्स लोगों का कमेंट आया कि सर हमने क्लास तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस का पूरा पूरा पोस्टमार्टम कर लेंगे कि हमको पढ़ना कहाँ है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और उसको कैसे पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो रिसर्च एप्टीट्यूड अर्थात शोध अभिवृत्ति का पहला टॉपिक है हम लोगों का अनुसंधान का अर्थ है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में हमने अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं उद्देश्य, ये चार चीजें पढ़ ली है। ठीक है, अर्थ में हमने बताया था कि अनुसंधान का क्या अर्थ होता है। ठीक है, रिसर्च मतलब बार बार खोजना, यह किस टाइप का प्रक्रिया है, अनुगामी प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किए थे। अनुसंधान की परिभाषा हमने बताई थी। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा जो प्रीवियस क्लास है उसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखा था शोध का प्रकृति। कितने प्रकृति देखे थे? 6। ठीक है, 6 प्रकृति होती है। और शोध का उद्देश्य कितना होता है? 4, है ना। 4 अपन ने ऑब्जेक्टिव देखी थी। ठीक है, जैसे थ्योरेटिकल था, ठीक है, मतलब सैद्धांतिक, सत्यात्मक, तथ्यात्मक, व्यवहारिक, 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, 6 प्रकृति होती है। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है, आगे पढ़ना क्या है, आगे की क्लास में ये देखते हैं। तो शोध का उद्देश्य तक हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ना है शोध की विशेषताएं क्या होती है, रिसर्च की क्या विशेषता है, ठीक है, एवं रिसर्च के क्या प्रकार हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो रिसर्च के प्रकार को, ठीक है, कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि अवधारणा के आधार पे रिसर्च के क्या प्रकार हैं, परिणाम आउटपुट के आधार पे, तर्क के आधार पे, जांच के आधार पे शोध के प्रकार, उद्देश्य के आधार पे शोध के प्रकार। ठीक है, तो ये डीप अध्ययन अपन करेंगे क्लास में। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट है शोध का महत्व। क्लियर हो गया? तो रिसर्च का अर्थ क्या है, रिसर्च की परिभाषा क्या है, रिसर्च की प्रकृति क्या है, रिसर्च का उद्देश्य क्या है, रिसर्च के प्रकार क्या है, ठीक है, कौन कौन से आधार पे रिसर्च को के प्रकार को बांटा गया है, ठीक है, और रिसर्च का महत्व क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद आपके सिलेबस में शामिल किया गया है शोध उपागम। उपागम हिंदी शब्द थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इंग्लिश लिखा हूं यहाँ पे। शोध का अप्रोच मतलब अपन किस अप्रोच से रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है प्रत्यक्षवाद, ठीक है, पॉजिटिव्स में बोलते हैं, और दूसरा होता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। का उपागम में ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों का। क्लियर हो गया? प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिसर्च के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो रिसर्च की विधियां, कितने विधि हैं? 6। ठीक है, हाँ, रिसर्च के चरण, ये मोस्ट एमपी है, कितने चरण हैं? 8। क्लियर हो गया? तो हम देखेंगे कि रिसर्च का क्या अप्रोच है, ठीक है, रिसर्च के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, कितने स्टेप्स हैं, रिसर्च की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 8 स्टेप होते हैं और 6 विधियां होती हैं। ठीक है, अब आता है आपके सिलेबस में रिसर्च पेपर, शोध पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो रिसर्च पेपर बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, रिसर्च पेपर में कौन कौन से अनिवार्य तत्व ऐड किए जाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर आता है वर्कशॉप, कार्यशाला। कार्यशाला का उद्देश्य, स्वरूप एवं उसकी सीमाएं, कार्यशाला की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस को ही ओवरव्यू करके जाएं तो हमारा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर पूछेगा कि रिसर्च के कितने स्टेप्स होते हैं तो 8। ठीक है, रिसर्च में कितनी विधियां यूज की जाती है तो 6। रिसर्च के कितने प्रकृति होते हैं तो 6। रिसर्च के कितने उद्देश्य होते हैं तो 4। इस प्रकार से हमको ओवरव्यू कम से कम याद रखना है। ठीक है, जैसे शोध के प्रकार में कौन कौन से आधार को शामिल किया गया है, किसको शामिल नहीं किया गया है। तो शोध का आधार है अवधारणा के आधार पे, परिणाम के आधार पे, तर्क के आधार पे, जांच के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे। ठीक है, उसके बाद आपके सिलेबस में शामिल किया गया है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। ठीक है,
अब नेक्स्ट है परिसंवाद, और उसके बाद आता है सेमिनार। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, उसका क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसके क्या गुण हैं, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे, है ना। उसके बाद आपके सिलेबस में आता है थीसिस राइटिंग। जब अपन पीएचडी करते हैं, ठीक है, या एमफिल करते हैं, तो लास्ट में हमको थीसिस राइटिंग करना पड़ता है। तो थीसिस राइटिंग होता क्या है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसके क्या कंटेंट होते हैं, ये क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल राइटिंग, जो पेपर में आर्टिकल कटिंग आता है, ठीक है, तो सेम है, क्या फॉर्मेट होगा, कैसे लिखना है, आर्टिकल होता क्या है, थीसिस क्या होती है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, है ना, आईसीटी इन रिसर्च, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आपके रिसर्च में क्या महत्व है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतना सा हमारा सिलेबस है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसमें रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, रिसर्च का मीनिंग क्या है, ठीक है, रिसर्च के कितने प्रकार हैं, कितनी प्रकृति है, ठीक है, ठीक है, कितने उद्देश्य हैं, और उसके साथ साथ जो रिसर्च के लिए जरूरी होता है, थीसिस राइटिंग, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग, पेपर पब्लिश करना, जैसे सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वर्कशॉप, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको ध्यान में रख के सबसे पहले आप एक सिलेबस का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और सिलेबस को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको चलते जाएंगे, तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।